हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो आज हम मिड टर्म का एग्जामिनेशन क्लास 9th का, ठीक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसका सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं। ठीक है, ये 1 मार्क वाली क्वेश्चन से बच्चे, ठीक है, आपको ये कैसे सॉल्व करना है और कैसे कैसे इसके आंसर्स हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, इफ x plus 2 is a factor of the polynomial x square plus ax plus 2, then the value of a is। तो आपको पता है x plus 2 is a factor of, तो x plus 2 स्क्वायर टू 0, इसका 0 निकाल लिया हमने, तो x स्क्वायर टू प्लस में उधर गया तो -2। अब आपको इसके अंदर पॉलिनोमियल में डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 इक्वल टू 0, आपको x की जगह क्या डालना है, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस a -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 -2a प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 प्लस 2 6 -2a इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, 2a को उधर भेज दो, 6 इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू 6/2 क्या हो जाएगी, 3। इसका आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर 0, -5, द पॉइंट लाई इन ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 0, -5, इसके पास नंबर किसके पास है, -5 के पास, मतलब y के पास। तो कौन सा होगा, ये कहाँ है, y एक्सिस, ठीक है। The ratio of the two supplementary angles is 2:7. The angle are respectively, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब रेशियो में है ये, तो क्या करोगे, 2x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2x प्लस 7x कितना होगा, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू 180/9 कट किया 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो पहला एंगल क्या था, 2x, मतलब 2 इंटू 20 मतलब 40 डिग्री, एंड दूसरा है 7x, दैट मीन्स 7 इंटू 20 140 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 16 की पावर 3 है। अब रूट के बाहर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि 1/4, ठीक है। समझ आई बात, ये जो है ना, ये पावर 3, और जो रूट के बाहर है इसको 1/4 लिखेंगे। अब 16, ठीक, 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आएगा हमारे पास, 2 8 2 4 2 2 2 1, मतलब 2 की पावर 4, ठीक है। बाहर कितना है, 3, और यहाँ भी कितना है, 1/4, इससे कट गया तो 2 की पावर 3 बचा, मतलब कि 2 की पावर 3 कितना, 8। इसका आंसर आएगा 8। Question number 5, in a continuous frequency distribution 2m minus u is the lower limit, ठीक है, and u is the upper limit of a class interval, the class mark of this interval। तो class mark क्या होता है, ठीक है, upper limit plus lower limit by 2। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास, u, और लोअर लिमिट क्या है, 2m माइनस u, ठीक है, बाय 2, ठीक है। हाँ, इससे ये कट गया, तो 2m/2 कट किया, तो आंसर क्या आएगा, m। द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, ठीक है, कोई भी नंबर इरेशनल है तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था √2, ठीक है। इसका नंबर कभी 1.4101, ये कभी भी रिपीट नहीं होते डेसिमल के बाद, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या रीअकरिंग, ठीक है, ठीक है। कभी भी ये टर्मिनेट नहीं करेगा और कभी भी रिपीट या रीअकरिंग नहीं होगा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इज, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ p -2 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर p में x की वैल्यू जो है -2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा,
तो p -2, ठीक है। अब यहाँ जहां जहां x है वहां -2 की वैल्यू डाल दो, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 2, ठीक है। 4 + 2 कितना हो गया 6 - 6 2 0, 6 - 6 0। अब यहाँ देखिए इफ x = 2 - √3 देन द वैल्यू ऑफ 1/x, ठीक है। तो सबसे पहले x है आपके पास 2 - √3, तो 1/x क्या हो जाएगा 2 - √3। और अगर आप इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइन लोगे आप, अब आपको पता है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, और ये 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, मतलब कि ये 1 4 - 3 दैट इज 1, तो 2 + √3। आप इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हो, ध्यान से देखो। पहली बात 1/x करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ साइन अपोजिट करके लिख दो और डिफरेंस जो होगा ये 1 आता है यहाँ पर, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। Which set of the sign represent the coordinates of the point in the second quadrant? तो ये इस तरीके से बताया था, ठीक है। यहाँ ये x एक्सिस, ये x डैश y और y डैश, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ पर यहाँ देखोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ ऊपर प्लस, ठीक है। यहाँ दोनों ही माइनस होते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या चाहिए फिर, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा हमारा प्लस माइनस, सॉरी प्लस और माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा माइनस और प्लस, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल x + 2 x - 3 + 3x, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x², फिर ये इससे होगा तो -3x, ये इससे हुआ +2x -6 + 3x, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इससे ये कट गया, ठीक है। तो x² + 2x - 6, तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2। अब the two lines intersect each other such that a pair of vertically opposite angles form a acute angle. The other pair of vertically opposite angles will be, ध्यान से देखो, अगर ये दो एंगल, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। तो अगर ये एक पेयर एक्यूट हो रहा है तो दूसरे पेयर को क्या होना पड़ेगा ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा obtuse angle. Question number 13. Which value is plotted on x-axis when drawing a frequency polygon? तो इसका आंसर है क्लास मार्क, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे हमारा क्लास मार्क ही आता है। इसको हम मिड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14. In which quadrant does the point lie whose abscissa is 3 and ordinate is -2? तो एब्सिसा क्या होता है x और ऑर्डिनेट क्या होता है y, मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए AOB is a line if x is 25 degree then the value of y, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है दैट इज 180, तो 2x + 5y = 180 डिग्री। आप इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर, वेयर वैल्यू ऑफ x इज 25, तो 2 × 25 + 5y = 180, ठीक है। तो ये 50 आ जाएगा हमारा, प्लस 5y = 180, ठीक है। आप उधर ले जाओगे 180 - 50, तो कितना आएगा आंसर 5y = 130, ठीक है। y = 130 डिवाइडेड बाय 5, तो 5, ठीक है 26, तो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। The value of 25 raised to the power 1/3 and 5 raised to the power 1/3. आपको एक बात याद होगी कि अगर a की वैल्यू m है और b की वैल्यू m है, ठीक है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो आंसर क्या हो जाता है a × b raised to the power m, ठीक है। तो ये मान लो कि आपका a है और ये b है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25
मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 1/3। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आता है, 1/3। 125 क्या है, इसको आप 5 की पावर 3 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, 1/3, 3 से 3 कट, तो आंसर क्या आया 5। ठीक है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो इसका जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर लिख देंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x। ठीक है, तो x, यहाँ से x लिया, यहाँ से भी x लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है हमारे पास 0 और दूसरी x की वैल्यू क्या है 2। तो ऑप्शन में देखिए दोनों में से कौन सी वैल्यू, वही हमारा आंसर होगा। If the linear equation 5x minus 8 is written in the form of ax plus by plus c is equal to 0, then the value of b। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और पॉलिनोमियल इस लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो 5x y नहीं है तो 0 y माइनस 8 इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया हमने। अब यहाँ ध्यान से देखो, देन द वैल्यू ऑफ b, b तो है ही नहीं ना हमारे पास, b की जगह क्या लिखेंगे हम, 0। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 एक साथ आता है और असर्शन एंड रीजन। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में in question number 19 and 20 the statement of assertion A is followed by a statement of reason R who choose the correct option from the following। देखो पहले आप चार ऑप्शन समझ लो। ठीक है, assertion मतलब कोई स्टेटमेंट दी हुई है और रीजन मतलब उसका रीजन। ठीक है, अब both assertion A and the reason R are true। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं एंड द रीजन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A। मतलब कोई बात कही गई है और उसी का रीजन भी दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन A कहता है। ऑप्शन B कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A। अगर मैं ये बोलूं कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं ये बोलूं कि पृथ्वी के एक उपग्रह है, ठीक है, तो दोनों बात अलग अलग है। ये बात सही है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी assertion A is true but reason R is false। assertion तो सही है लेकिन रीजन जो है उसका गलत दिया हुआ है। एंड डी ऑप्शन assertion A is false but reason R is true। मतलब assertion जो बात कही गई वो गलत है लेकिन उसका रीजन सही दिया हुआ है। अब जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x प्लस 5 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम करके देखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एंड 2x प्लस 5। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब आ जाएगा। क्यूब आ गया ना, तो क्यूब आते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, मतलब असर्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही नहीं होगा। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बात बिल्कुल सही है। असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला 19 का ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। सही बात है। ठीक है, सम ऑफ रैशनल और इरेशनल दैट इज इरेशनल नंबर। रीजन कहता है 2 प्लस रूट 3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अगर इरेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में कभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। मतलब असर्शन ये स्टेटमेंट भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। सेक्शन बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द क्लास इंटरवल whose क्लास मार्क इज 25 एंड क्लास साइज इज 20। तो चलिए क्लास साइज क्या होता है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस एल, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना दे रखा है वैल्यू 25। इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, u प्लस एल इक्वल टू 50। ये दूसरा इक्वेशन है आपका। ठीक है, अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो u प्लस एल इक्वल टू 50। ठीक है, और आपको प्लस करना है तो u माइनस एल प्लस u प्लस एल इक्वल टू, ठीक है, 20 प्लस 50। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एल से एल
कट, तो 2u इक्वल टू 70, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/2, दैट मीन्स 35। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन 1 में आप u की वैल्यू डाल दोगे, ठीक है, या इक्वेशन 2 में, किसी में भी आप डाल सकते हो। चलो हम इक्वेशन 2 में डालते हैं, ठीक है। तो u की u प्लस l कितना था हमारे पास 50, तो हमने इसमें वैल्यू डाल दिया, तो u कितना है 35 प्लस l इक्वल टू 50, ये इधर गया माइनस करेंगे, l इक्वल टू 50 माइनस 35 मतलब कि 15, तो l है इसमें 15, ठीक है, और u कितना है हमारे पास 35, ठीक। यही आपको क्लास इंटरवल निकालना था। फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है, तो 6 को आप कैसे फैक्टर करोगे कि प्लस 5 आ जाए, ठीक है। तो 6 को सिर्फ एक ही हम कर सकते हैं कि 6 में से अगर 1 माइनस गया तो 5 आए, ठीक। तो एक्स स्क्वायर ये करेंगे हम 6x माइनस एक्स माइनस 6, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x प्लस 6, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है -1, ठीक है, तो x प्लस 6। अब यहाँ से x माइनस 1 मतलब ये, और दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 6, ठीक है। तो इसके फैक्टर ये दो होंगे, ठीक। और में जो आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 106 मल्टीप्लाई बाय 94, 106 इंटू 94 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है और आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो 106 मल्टीप्लाई 94, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 6, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 6। आपको आइडेंटिटी पता है a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई हम करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको, ठीक, -36, ठीक है, माइनस करके आप खुद से लिखेंगे इसको। राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रेंट और द एक्सिस ऑन विच द फॉलोइंग, देखिए इसमें एक 0 आ रहा है और किसके पास नंबर है 5 के पास, तो ये कौन सा y वाले पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। ये माइनस और माइनस साइन है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और -7,0 यहाँ पर नंबर किसके पास है x के पास, तो ये क्या हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है। राइट द वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 2, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 2, ठीक है, एंड ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं 3, ठीक है। और इन दोनों के एग्जाम्पल्स लिखना है, ठीक है। तो पहले हम बाइनोमियल में लिखते हैं, तो डिग्री कितना होना चाहिए 5, डिग्री दैट मीन्स हाईएस्ट पावर, तो आप x की पावर 5 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हो, ये इसका आ गया। और ट्राइनोमियल का बोल रहा है और हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 2, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये आपको लीनियर इक्वेशन दिया है विच लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के लिए y कितना होना चाहिए 0, ठीक है, फॉर x एक्सिस y शुड बी 0, ठीक है। तो x प्लस 2 इंटू y की जगह हम क्या लिखेंगे 0 इक्वल टू 8, तो x प्लस 0 इक्वल टू 8 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। तो सॉल्यूशन फाइंड दैट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन व्हिच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर आप ऐसे सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे, ये x और ये y, x कितना है y आपने 0 दिया तो x कितना आ गया 8, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k which when x the value is -2 and the y is equal to 1 is the solution of the linear equation, आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसमें x -2 है और y 1 है, तो 2 x की वैल्यू डाल दो -2 है और y की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू k, 2 2 जा 4 और माइनस साइन है तो -4 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बट साइन विल बी ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या है 4 है ना, 4 के आगे माइनस साइन है तो माइनस की वैल्यू रहेगी, तो -1, k की वैल्यू कितनी आ गई -1,